सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाएं और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाएं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाएं। वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र लौट जाएं। इस पर मूसा और हारून इजरायलियों के सारे समुदाय के सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र योशुआ और यफुन्ने के पुत्र कालेब ने, जो देश की टोह लेने वालों में थे, अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों के सारे समुदाय से कहा, वो देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वो हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वो एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। तब प्रभु की महिमा दर्शन कक्ष के ऊपर सब इजरायलियों को दिखाई पड़ी और प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? मैंने इनके बीच कितने चमत्कार दिखाए, फिर भी ये मुझ में विश्वास नहीं करते। मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। फिर मैं तुमसे एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मिस्री जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ्य के साथ इजरायलियों को उनके देश से निकाल लाया है। उन्होंने इस देश के लोगों को भी ये बात बता दी है। उन्होंने ये भी सुना है कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है। तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है, तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है और कि तू दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी है ये कहेंगे, प्रभु इन लोगों को उस देश में ले जाने में असमर्थ रहा जिसमें ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था। इसलिए उसने उन्हें उजाड़ खंड में ही मार डाला। इसलिए प्रभु अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर, जैसा कि तूने कहा है। प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है। वो अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वो कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। इसलिए तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहाँ तक करता आया है। इस पर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अस्तित्व की शपथ, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ, जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तथा मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली है, उनमें से एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। मेरे सेवक कालेब का मनोभाव उनसे भिन्न था। वो मेरा सच्चा अनुयायी बना रहा। मैं उसे वो देश पहुंचा दूंगा जहां वो गया है और उसके वंशजों को वो देश विरासत के रूप में मिलेगा। अमालेकी और कनानी लोग तराइयों में रहते हैं, इसलिए कल तुम मुड़कर लाल समुद्र की ओर होकर उजाड़ खंड जाओ। प्रभु ने मूसा और हारून से ये कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इजरायलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें ये बता दो, प्रभु कहता है,
अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, उनमें एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ ली है। यफुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं, परंतु मैं तुम्हारे छोटे बच्चों को वहां पहुंचा दूंगा जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे शत्रुओं की लूट में आ जाएंगे। वे उस देश के दर्शन करेंगे जिसकी तुमने अवहेलना की है, परंतु तुम्हारे शरीर इसी उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर न हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु ये कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। ये इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा, ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। जिन लोगों को मूसा ने देश का भेद लेने भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश के विषय में झूठ बोलते हुए सारे समुदाय को उसके विरुद्ध भुनभुनाने के लिए उकसाया था, जो लोग उस देश के विषय में झूठ बोले थे वे प्रभु के सामने महामारी से मर गए। जो लोग उस देश की टोह लगाने गए थे उनमें केवल नून का पुत्र योशुआ और यफुन्ने का पुत्र कालेब जीवित रह गए। जब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई तब लोगों ने बहुत शोक मनाया। वे दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उस पहाड़ी प्रांत की ओर चल पड़े और बोले, हमने पाप किया है जिसके विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की, हम उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, तुम प्रभु का आदेश भंग क्यों करते हो? तुम इसमें सफल नहीं होगे। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। वहां अमालेकी और कनानी तुम्हारा सामना करेंगे और तुम तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। तुम प्रभु से विमुख हो गए हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोगों ने पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, यद्यपि प्रभु के विधान की मंजूषा और मूसा शिविर में रह गए। तब पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले अमालेकियों और कनानियों ने उतरकर उन्हें पराजित किया और होर्मा तक भगा दिया।